जिस प्रकार अग्नि के बिना हवन अधूरा है, वैसे ही सद्गुरु से प्राप्त दीक्षा के बिना मंत्र निष्प्रभ रह सकते हैं। दीक्षा वह चिंगारी है जो मंत्र को जीवंत बनाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में और आप सुन रहे हैं मंत्रों का प्राचीन विज्ञान ऋषियों के ज्ञान पुस्तक से। क्या मंत्र वास्तव में कार्य करते हैं? अभी तक आपने सुना इसका पहला बिंदु श्रद्धा और भक्ति, और आज आप सुनेंगे दीक्षा, जो इस चैप्टर के अंतर्गत दूसरा बिंदु है। हम दीक्षा के विषय में जाने कि ओम स्वामी जी ने इस पुस्तक में क्या लिखा है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप मेरी यूट्यूब चैनल रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। ऑडियोस और वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। यदि आप हमें कोई प्रतिक्रिया या सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे ऑडियोस और वीडियोस अपडेट होते ही आप तक इसकी सूचना सर्वप्रथम पहुंच सके। तो आइए दीक्षा के विषय में जानते हैं। दीक्षा केवल आपके और आपके गुरु के बीच आध्यात्मिक संबंध नहीं है, यह उससे भी कहीं आगे जाती है। यह उस वंश में सभी सिद्धों और जागृत ऊर्जाओं तक आपकी पहुंच है जिसमें आपको दीक्षा दी गई है। ऐसा नहीं है कि वे सिद्ध प्रकट होंगे और आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। हालांकि कभी कभी आपको ऐसे दर्शन और मार्गदर्शन मिलते हैं, लेकिन आपको ऐसे तरीके से संरक्षित और निर्देशित किया जाता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यदि आप एक आकांक्षी के रूप में ईमानदार हैं तो आप निराश नहीं होंगे। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है और कई अन्य लोगों का भी, जिन्होंने ईमानदारी से इस मार्ग पर चलना शुरू किया है। दीक्षा केवल एक विशेषाधिकार नहीं है, यह एक तरह का प्रशिक्षण भी है। दीक्षा के विभिन्न स्तर वंश के भीतर आपकी आध्यात्मिक प्रगति को इंगित करने के लिए मील के पत्थर है। एक अच्छा शिक्षक आपको एक अवधि में प्रशिक्षित करेगा। धीरे धीरे आपके कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए हर बार आपको आगे एक कदम आगे बढ़ाएगा। एक अज्ञानी शिक्षक का या तो आपको इस बात से अभिभूत कर देगा कि आपको अभी क्या करना है या क्या नहीं करना है, या वह आपको उस कठिनाई के स्तर पर लाकर हतोत्साहित कर देगा जो आपकी पहुंच से बहुत दूर है। हालांकि एक अच्छा शिक्षक आपको वह दृष्टि, वह लक्ष्य देगा जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके अभ्यास को इस तरह से संरचित करेगा कि आप एक बार में एक कदम आगे बढ़ें। आपको दी जाने वाली दीक्षा की प्रकृति परंपरा, वंश और गुरु की अपनी उपलब्धि के आधार पर बहुत भिन्न होती है। शिष्य को दीक्षा के देने के 3 तरीके हैं। पहला, शक्ति दीक्षा। इसे शक्ति दीक्षा या अधिक सामान्य नाम शक्तिपात कहा जाता है। इस तरह से दीक्षा देते समय गुरु शिष्य को स्पर्श करता है, आमतौर पर माथे पर, जो मूल ऊर्जा कुंडलिनी के जागरण की ओर पहला कदम बढ़ाता है, सिर्फ इसलिए कि गुरु ने शक्तिपात के जरिए दीक्षा प्राप्त की है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें इतनी ऊर्जा भर गई है कि वे इसे दूसरों को दे सके। शिष्य को इस ऊर्जा को वास्तव में जागृत करने के लिए ध्यान या व्यक्तिगत अभ्यास के जरिए नई प्राप्त शक्ति का पोषण करना चाहिए। केवल वही गुरु जिसने वास्तव में स्वयं साधना की है, वह वास्तव में ऊर्जा को स्थायी आधार पर आगे बढ़ाने में सक्षम है। यहाँ इस बिंदु का उल्लेख करना जरूरी है कि क्योंकि शक्तिपात दीक्षाओं के सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले रूपों में से एक है। मैं सैकड़ों भोले भाले साधकों से मिलता हूँ जो गुरु की तलाश में गए हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं। एक ऐसा गुरु जो अक्सर उनसे कहता है कि उसे किसी दिव्य अभिव्यक्ति द्वारा दीक्षा मिली है, और इसी तरह वे मुझे बताते हैं कि उन्हें अपने गुरु से शक्तिपात मिला है, लेकिन उनके अंदर कुछ भी नहीं बदला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु खुद शुरू में खाली थे। फिर भी एक अच्छे गुरु का स्पर्श गहरी भावनाओं और साधना करने की तीव्र इच्छा को जगा सकता है। रामकृष्ण का एक स्पर्श ही युवा नरेंद्र में परिवर्तन का बीज डालने के लिए पर्याप्त था, जो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। दूसरा है सांभवी दीक्षा। सांभवी
दीक्षा जब कोई गुरु प्रसन्न होता है और किसी शिष्य को केवल एक नजर डालकर या उसे छूकर दीक्षा देने का फैसला करता है तो उसे सांभवी दीक्षा कहा जाता है। जब शिष्य को देखकर सांभवी दीक्षा दी जाती है तो उसे दृष्टिपात कहा जाता है। सांभवी और शक्तिपात के बीच मुख्य अंतर दीक्षा की उत्पत्ति है। शक्तिपात में क्रिया सक्रिय ऊर्जा का हस्तांतरण आधार है, जबकि सांभवी में मूल सार विचार ऊर्जा का हस्तांतरण है। शक्तिपात कहता है, अगर मैं अपने गुरु की तरह काम कर सकता तो मैं उनके जैसा बनना शुरू कर देता। सांभवी कहती है, अगर मैं अपने गुरु की तरह सोच सकता तो मैं स्वाभाविक रूप से उनके जैसा काम करना शुरू कर देता। पूर्वी परंपरा में सांभवी का अभ्यास अनादिकाल से किया जाता रहा है। एक सच्चे गुरु की नज़र भक्ति, श्रद्धा और परिवर्तन की अपरिवर्तनीय भावनाओं को जगा सकती है। यही बुद्ध की नज़र ने अंगुलीमाल को किया था। मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा जब कोई गुरु किसी शिष्य को मंत्र देकर उसे बदलने का फैसला करता है तो उसे मंत्र दीक्षा कहा जाता है। मंत्र दीक्षा के सबसे सामान्य रूपों में से एक है और एक गुरु किसी शिष्य को केवल उसी मंत्र में दीक्षित कर सकता है जिसे किसी अन्य गुरु ने मानव रूप में दीक्षा दी हो या किसी ऐसे मंत्र ने जिसे गुरु ने स्वयं जागृत किया हो। जब कोई गुरु किसी शिष्य को ऐसे मंत्र में दीक्षित करता है जिसका उसने स्वयं पर्याप्त जाप नहीं किया है या जो जागृत नहीं हुआ है तो वह मंत्र खाली रह जाता है। शिष्य को ऐसे मंत्र से तब तक कोई लाभ नहीं मिलता जब तक वह स्वयं गहन प्रयास ना करे। मंत्र आमतौर पर मौखिक रूप से प्रसारित किए जाते हैं। यह परंपरा समय की शुरुआत से ही रही है। एक गुरु शिष्य के कानों में मंत्र फुसफुसाता है। इस पुस्तक में मैंने इस मानदंड से हटकर कुछ किया है। उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाएगा। मुख्यतः इसलिए क्योंकि आज के समय में अच्छे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे गुरु जो स्वयं तपस्वी रहे हों। उनमें से अधिकांश आम लोगों के लिए अच्छे हैं, लेकिन सच्चे साधकों के लिए नहीं, जो बहुत कम है। मैंने आपको साधना का हर विवरण दिया है ताकि अगर आपके पास मानव रूप में कोई गुरु ना भी हो तो भी आप कम से कम अपने भीतर के गुरु को जगा सकें। अलग अलग दीक्षाएं अलग अलग लोगों के लिए होती हैं। एक सिद्ध व्यक्ति शिष्य के स्वभाव की जांच करता है और उसके अनुसार दीक्षा देता है। तंत्र के मार्ग में 7 प्रकार की दीक्षाएं हैं, जिनमें मंत्र योग भी शामिल है। 7 प्रकार की दीक्षाएं, तांत्रिक दीक्षाएं और वैदिक दीक्षाओं के 3 रूप इस कार्य के दायरे से बाहर हैं। मैं यहाँ संक्षेप में इसका उल्लेख कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जब आप शक्तिपात, सांभवी या मंत्र से दीक्षा नहीं लेते हैं तब भी आपके गुरु ने दीक्षा का कोई वैध रूप इस्तेमाल किया होगा। इनमें से कोई संदेह नहीं है कि साधना के मार्ग में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहाँ तक शिष्य और मंत्र योग के सिद्धांतों का सवाल है, गुरु ईश्वर के बराबर है। सिद्ध साधक उसी स्तर पर है जिसकी तलाश की जाती है। साध्य। ऐसा कहने के बाद मुझे लगता है कि कभी कभी व्यक्तिगत विकास में बाधा आती है क्योंकि हम गुरु को बहुत अधिक महत्व देते हैं। हाँ, महत्व दिया जाना चाहिए, सेवा की जानी चाहिए। मैं आपको ऐसा करने से नहीं रोक रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यदि आप किसी मंत्र को जागृत करना चाहते हैं तो यह कुछ ऐसा है जो आपको स्वयं करना होगा। भले ही आप किसी जागृत मंत्र में दीक्षित हों। अगर मैं आपको ओलंपिक में जीता गया स्वर्ण पदक दे दूं तो इससे आपको वह पुरस्कार और सम्मान नहीं मिलेगा जो खुद पदक जीतने से मिलेगा। यह पूरी तरह से संभव है कि किसी को अपने गुरु की सेवा करने और उनसे जुड़ने में खुशी मिले और उसे लगे कि उसे और कुछ नहीं करना है। अगर आप इससे खुश हैं तो यह बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना है कि आप यह इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि मंत्र को कैसे जागृत किया जाए, मंत्र योग के मार्ग पर कैसे चला जाए। इसे ध्यान में रखते हुए मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि गुरु होने से आपको बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो निराश होने की कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ केवल अपना अनुभव साझा कर सकता हूँ। मैं बहुत से संतों से मिला हूँ, लेकिन मुझे वह गुरु नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। सीधे शब्दों में कहें तो मैं ऐसे गुरु की तलाश में था जिसने साधना के विभिन्न पहलुओं का अभ्यास किया हो
और ना कि उन्हें केवल सिद्धांत में पढ़ा हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य को पहले से सत्यापित किया हो। अगर कोई हो, मुझे करिश्माई वक्ताओं या प्रसिद्ध गुरुओं में से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए किसी गुरु के शिष्यों की संख्या कभी भी उस गुरु की वास्तविक योग्यता का सूचक नहीं रही। मैं जानना चाहता था कि क्या गुरु वास्तव में उस मार्ग पर चले थे। यह मेरी अपनी अज्ञानता हो सकती है कि मैं गुरु तक नहीं ढूंढ पाया। यह आसानी से हो सकता है कि मैं एक आदर्श गुरु की तलाश कर रहा था, जबकि मैं स्वयं आदर्श शिष्य नहीं था। जो भी हो, यह एक निराशाजनक और दर्दनाक सीखने का अनुभव था। निराश और हताश होकर एक दिन मैंने ऋषि गौतम से प्रार्थना करने का फैसला किया। गौतम एक महान तपस्वी थे जिन्होंने नए और तंत्र पर स्मारकीय रचनाएं लिखी थी। मैंने उनसे प्रार्थना करना चुना क्योंकि वह मेरा गोत्र ऋषि की वंशावली था। मैंने सोचा मेरा वंश वृक्ष हजारों साल पहले उनसे शुरू हुआ था। वह मेरे डीएनए में है। उन्हें मेरे मार्ग में मेरी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मुझे कोई सिद्धि या भौतिक उपलब्धि नहीं चाहिए थी। मुझे तो बस सत्य चाहिए था। अथर्ववेद के निर्देशों के अनुसार एक ऐसा शास्त्र जिसमें मैं भली भांति परिचित था। मैंने गौतम ऋषि का एक मंत्र बनाया। यद्यपि मैं अपना स्वयं का मंत्र बनाने के लिए किसी भी तरह से योग्य नहीं था, फिर भी मैंने वही किया जो मुझे लगा कि आवश्यक है। घोर निराशा में उस मंत्र को अपना बनाकर मैंने उत्कृष्ट प्रार्थना की। दिन रात हर अवसर पर मैंने उस मंत्र का जाप किया। प्रत्येक प्रार्थना में मैंने उनसे अगले कदम के बारे में मार्गदर्शन मांगा। यह मेरा 40वां दिवसीय संकल्प था, जिसे मैंने उन्हें पुकारने के लिए लिया था। अपने अनुष्ठान के 36वें दिन मैं लगभग 3 बजे एक सुंदर स्वप्न से जगा। उन्होंने मुझे गणपति का पहला मंत्र दिया और मुझसे सबसे पहले गणपति साधना करने को कहा। फिर उन्होंने मुझे अगली साधना के लिए देवी का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे गणपति साधना के दौरान अगला मंत्र मिलेगा, और उन्होंने अपना काम कर दिया है। वे एक लंबे और सुंदर ऋषि थे। उनकी बर्फ जैसी सफ़ेद दाढ़ी लगभग उनकी नाभि को छू रही थी। सफ़ेद धोती पहने शरीर के ऊपरी आधे हिस्से पर अंगवस्त्रम के साथ उन्होंने यज्ञोपवीत पहना हुआ था। उनके माथे पर राख की 3 धारियां थीं। उन्होंने अपने बालों को चोटी में बांधा हुआ था। उनकी लंबी गर्दन में रुद्राज की माला सजी हुई थी। वे नंगे पैर थे। यह एक ऐसा सपना है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। हालांकि यह केवल एक सपना था, वास्तविक दर्शन नहीं, लेकिन इसने सत्य की खोज के लिए मेरे उत्साह को बढ़ा दिया। बहुत ज़्यादा बताए बिना मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं केवल सत्य बोलता हूँ, कि साधना के मार्ग पर मेरे लिए पीछे मुड़कर देखना कभी नहीं था। इसके बाद मैंने जो कुछ भी किया वह ज़्यादातर विभिन्न साधनाओं के दौरान मिले मार्गदर्शन पर आधारित था। यहाँ तक कि मेरे अपने गुरु नागा साधु के पास जाना भी देवी साधना के दौरान प्राप्त निर्देशों पर आधारित था। मुझे मानव रूप में एक गुरु के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। हालांकि नागा बाबा ने मुझे कोई साधना नहीं सिखाई, लेकिन उन्होंने मुझे एक मंत्र की दीक्षा दी, और वे अपने सुनहरे दिनों में खुद एक बेहतरीन साधक थे। उनसे मिलने के बाद मुझे जो सफलता मिली उसका श्रेय मैं पूरी तरह से उन्हें देता हूँ। विभिन्न शास्त्रों में दीक्षा के बारे में निम्नलिखित नियम बताए गए हैं। पहला, गुरु को अपने शिष्य को दीक्षा देने से पहले 1 वर्ष 6 महीने या 3 महीने की अवधि में उसकी जांच करनी चाहिए। दूसरा, शिष्य को भी उसी अवधि में अपने गुरु की जांच करनी चाहिए और उसके बाद उससे दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु की जांच और परीक्षण के बाद ही मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। यदि गुरु में वो गुण नहीं हैं जिनकी शिष्य को आवश्यकता है, तो उसे ऐसे गुरु से मंत्र दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, मंत्र दीक्षा विशाख, श्रावण, अश्विन, कार्तिक, माघ, फाल्गुन और मार्गशीर्ष महीनों में ली जा सकती है। अधिमास या मल मास के सभी महीनों से बचना चाहिए। कार्तिक, मार्गशीर्ष और माघ में दीक्षा सबसे अधिक फल देती है। उसके बाद फाल्गुन और अश्विन आते हैं। शिव के मंत्रों की दीक्षा के लिए श्रावण सबसे उपयुक्त है।
विशाख किसी भी प्रकार की दीक्षा के लिए सही है। चौथा, मोक्ष चाहने वालों को कृष्ण पक्ष में दीक्षा लेनी चाहिए और भौतिक उन्नति चाहने वालों को शुक्ल पक्ष में दीक्षा लेनी चाहिए। पूर्णिमा, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, त्रयोदशी और दशमी तिथियां किसी भी प्रकार की दीक्षा के लिए अच्छी हैं। पांचवा, अश्विनी, रोहिणी, स्वाति, हस्त, विशाखा, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, अति फाल्गुनी और पूषा नक्षत्र किसी भी मंत्र दीक्षा के लिए उत्तम हैं। श्रवण, आद्रा, घनिष्ठा और सतभिषा तांत्रिक दीक्षा के लिए उत्तम है। छठवां, राशियों में मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि दीक्षा के लिए शुभ राशियां हैं। सातवां, कुछ पवित्र दिनों विजयादशमी, गुरु पूर्णिमा, होली, दिवाली आदि पर किसी विचार की आवश्यकता नहीं होती और शिष्य को कभी भी दीक्षा दी जा सकती है। आठवां, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका गुरु आपको कब दीक्षा देना चाहता है। गुरु का वचन अंतिम होता है। दीक्षा आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा और सार्वभौमिक ऊर्जा के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। आपको ओम स्वामी जी की कौन सी पुस्तक सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपके सहयोग और समर्थन के लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।